दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है, न्यूज़ 9 टीवी में अब मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। आप बराए करम इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यही वो चैनल खाली बचा है दोस्तों। न्यूज़ 9 टीवी में 4 साल से मेहनत कर रहा था, लेकिन बहरहाल वो यूट्यूब को समझ में नहीं आया कि अमेरिका के ख़िलाफ़ आप खबरें कैसे बता रहे हैं। मैं आपको खबर देश की बताने आया हूँ कि पूरे देश की और दुनिया के इंसाफ पसंद और मुसलमानों की नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई थी और वक्फ बोर्ड पर फैसला आने वाला था। मतलब एंट्रीम ऑर्डर की तो कम से कम उम्मीद की जा रही थी कि 5 मई आज है और शायद सरकार के इस फैसले पर, इस कानून पर रोक लग जाए। लेकिन बहरहाल सीजीआई साहब ने तमाम चीज़ें सुनी और कहा समय की कमी है। 15 मई को नए जज आ जाएंगे सीजीआई गवाही साहब, उनके पास समय ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा इसकी बारीकी को अंदाज़ा कर पाएंगे। सरकार ने कुछ दलीलें भी दी हैं, कुछ बातें भी की हैं। 2 खबरें इसके साथ साथ और बड़ी हैं। पहली खबर तो दोस्तों ये है कि जो तमिलनाडु के सीएम हैं स्टालिन साहब, उन्होंने दरअसल जेपीसी पे ही आवाज़ उठा दी, हलफनामा दायर कर दिया एक दिन पहले ही, और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जगदम्बिका पाल जो जेपीसी चला रहे थे उसमें 95% स्टेक होल्डर्स ऐसे हैं जो उस फैसले से मुत्तफिक नहीं थे। उस अमेंडमेंट से जो सरकार लेकर आई थी, कानून बनने से पहले जो अमेंडमेंट्स बताए गए थे, 95% लोग उसके खिलाफ थे। दूसरी खबर, केरल के अंदर एक बड़ा हिंदू ट्रस्ट है, मानव हिंदू ट्रस्ट करके, वो वक्फ बोर्ड के समर्थन में आ गया है। और कल एक खबर मैंने बनाई थी किसी दूसरे चैनल पर, उसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के माध्यम से जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि साहब वक्फ बोर्ड के पास तो 20 लाख 22 लाख पता नहीं कितने लाख एकड़ ज़मीन है, वो झूठा है। दोस्तों बात यह है, मैं तीनों चीज़ों आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पर लगा देता हूँ एक एक करके, कि हिंदू बड़ा अखबार है, उसने कहा कि स्टालिन ने कहा कि 95% जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस अमेंडमेंट के खिलाफ है। अब जिस जेपीसी को बनाया इसलिए गया था कि ज़रा सा विचार विमर्श कर लिया जाए, उसके अंदर जब 95% लोग उसके खिलाफ हैं, उसके बारे में अखबार लिखता कि 5% लोगों ने इसका पक्ष किया सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं की भावनाओं को जगाना था। मैं आपको पढ़कर एग्जैक्ट शब्द सुनाता हूँ, वही जो अखबार लिखता है, द हिंदू, अंग्रेज़ी का अखबार है, लेकिन बड़ी शानदार बात लिखी इसके अंदर दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले उसकी स्क्रीनशॉट। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर है कि ये देखिए, हिंदू ने लिखा कि ऑन सुप्रीम कोर्ट वक्फ हियरिंग ईव डीएमके सेज 95% स्टेक होल्डर्स बिफोर जेपीसी वाज अगेंस्ट अमेंडमेंट्स, इसके खिलाफ थे। इसके आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर क्या लिखा है। देखिए इसके अंदर लिखा है दोस्तों ये कि डीएमके द्वारा जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि विचार विमर्श के दौरान समिति के समक्ष उपस्थित होने वाले, जेपीसी के अंदर उपस्थित होने वाले 95% हितधारकों ने विधेयक का कड़ा विरोध किया और 5% ने सांप्रदायिक हितों का, देखिए ध्यान रखिए, सांप्रदायिक हितों का, जेपीसी के अंदर 5% ऐसे लोग थे जो सांप्रदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए सांप्रदायिक बैनर के तहत विधेयक का समर्थन किया था। अब स्टालिन साहब इसके खिलाफ आ गए। अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि जो वो केरल के, जो मैंने बताया ना आपको, अरे बड़े बड़े ईमानदार, बड़े, देखिए ये तस्वीर देखिए आप, इसका नाम है केरला बेस्ड हिंदू ऑर्गेनाइजेशन श्री नारायण मानव धर्म ट्रस्ट। ये वक्फ बोर्ड के पक्ष में आ गया दोस्तों, और इसने कह दिया कि ये जो है ये मुसलमानों का राइट है, आप क्या कर रहे हैं। और कल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये हलफनामा जो सरकार ने दिया वो झूठा है, इसके अंदर इतने लाख एकड़ ज़मीन नहीं है जितनी की सरकार बता रही है। दोस्तों बात यह है कि पहले शुरू में प्रोपेगेंडा ये किया गया। पहले मैं थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बारे में आपको बता दूं, इसमें कोई ज़्यादा बददिल होने की ज़रूरत नहीं है, मामला बड़ा हसास है। वाकई आज इतना समय नहीं है सीजीआई संजीव खन्ना साहब के पास कि वो इस मामले की सुनवाई के अंदर एंट्री ऑर्डर दे देते। उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बहरहाल वो स्थितियाँ बराबर कायम रहेंगी जो पहले थी, यानी कि 4-5 बातों में जो स्टे हुआ है, इसके अंदर बदल देना पूरी बॉडी को, नॉन मुस्लिम का दाखिला कर देना या उनको मनोनयन कर देना, सब कुछ अभी कुछ भी वो लागू नहीं है, प्रभावी नहीं हो पाएगा, जिसके बारे में मोदी जी और योगी जी तो बाकायदा ज़मीनें ढूंढने भी निकल गए थे। शुरू में कहा गया मुसलमानों के पास इतनी ज़मीन है, होगी बिल्कुल। आप ये बताइए कि अगर आप कब्रिस्तान, मदरसे और मस्जिदें गिनने लगे और इसके बारे में आप कहने लगो देश के सामने कि साहब रेलवे के बाद सबसे बड़ी ज़मीन है आपके पास, तो ये क्या बात हुई साहब। मैं आपसे यूँ कहूँ कि मंदिर और शमशान घाट मिला करके बताइए कितनी बड़ी ज़मीन है, ये कोई बात है। जब लाखों करोड़ों लोग रहते हैं तो उनकी इबादत गाहें भी होंगी, उनके कब्रिस्तान भी होंगे, उनके मदरसे भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि
बाकायदा बहुत बड़ी बेईमानी चलती है, लेकिन कौन सा विभाग है जहाँ बेईमानी नहीं चलती। बड़े बड़े मैं कह सकता हूँ कि अच्छी हैसियत होने के बावजूद भी वक्फ की जगहों को घेरे बैठे हैं। 1 लाख रुपये महीने का किराया 500 रुपये 200 रुपये देते हैं, वो डकैती मार रहे हैं। लेकिन ऐसा कर सकती है सरकार कि वो वक्त के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से उनका किराया बढ़ा दे, मुतवल्ली और उसको पूरे बोर्ड को ताकत दे। नहीं तो वो 3 महीने में बाहर करके छोड़ दें उसको। अगर उसकी पोजीशन बढ़ रही है तो उसको कर सकती है, नहीं करते तो फिर क्या करते हैं कि वो ज़मीन को खाली करा करके गरीब लोगों को। ऐसा इन्होंने महाराष्ट्र में किया था किसी ज़माने में दोस्तों, एक बोर्ड बनाया था इंडस्ट्रियल हब करके कि लोगों को बड़ा कारोबार मिलेगा, लेकिन वहाँ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लग गए और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, बड़े मोटे पैसों में बेचा गया। शरद पवार के ज़माने में वो काम हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि आपके इंटेंशन क्या है। आप नॉन मुस्लिम को ला करके इसीलिए बताना चाहते हैं हिंदू वर्ग को कि देखिए हमारी इंटेंशन है मुल्ला के पेज टाइट कर देने, यही तो आपका मकसद है। वरना आपकी अगर इच्छा सही होती तो आप सीधे सीधे काम करते। लेकिन बहरहाल इतना ज़रूरी मुद्दा भी नहीं था। देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन की कोई ज़रूरत नहीं है और ना वो पूछ रहा है। वो इतना बड़ा वो नहीं है उसका कि भूखा के उसको आप ये ज़मीन दे देंगे, उसको दे भी नहीं रहे हैं आप दरअसल ज़मीन। आप तो दरअसल ज़मीनों पर कब्जा करके अपने इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों को देना चाहते हैं, ऐसा आपके ऊपर आरोप है। स्टालिन इसके खिलाफ आ गए। जेपीसी के बारे में जो जगदम्बिका पाल कह रहे थे कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, अब स्टालिन कह रहे हैं कि 95% यही चूक है कि जो स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, जो उसके अंदर मेंबर्स थे, वही खिलाफ थे। आपने जेपीसी में कौन सा मशवरा करके उसको पारित करके कानून बनवा दिया। बहरहाल दोस्तों ये तमाम चीज़ें 15 तारीख तक फिर बात चली गई है। गवई साहब आ रहे हैं, बहुत शानदार और बहुत ही अपने फैसलों से चौंकाने वाले जज हैं और हमें सुप्रीम कोर्ट का ही भरोसा भी है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा देश में कुछ बचता भी नहीं है। जुडिशरी के अलावा इसके, वो भी हायर जुडिशरी के अलावा। एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, देव, गुजरात दंगों में बनी थी, शायद गोविंद निहलानी ने बनाई थी। उसमें ओमपुरी अमिताभ बच्चन के बारे में, जो वो गुजरात दंगा निमट जाता तो वो बातचीत चलती है। तो ओमपुरी दरअसल वहाँ का चीफ मिनिस्टर जो दिखाए हैं, उस ज़माने में तो मोदी थे खैर, उनका पीए दिखाया, और वो जो अमिताभ बच्चन है वो डीजीपी वगैरह, उनसे कुछ बात होती कि क्या क्या हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं देश की सुप्रीम अदालतों पे मुझे आज भी विश्वास है। इसमें कोई दो राय नहीं दोस्तों कि आज अगर कुछ थोड़ा बहुत बचता है, रोशनी अगर कहीं से आ रही है तो सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं दरीचों से आ रही है जिसको ये बंद कर देने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं सीजीआई साहब संजीव खन्ना वाकई इबारत लिख कर गए हैं, बहुत शानदार काम करके जा रहे हैं। 13 तारीख को रिटायरमेंट है। गवई साहब आ रहे हैं, उनसे भी ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि वो वाकई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पुराना कार्यकाल था गोगोई साहब का, और मैं आप चंद्रचूड़ साहब ने जो कहा कि मेरी आत्मा क्या कहेगी, मेरी इतिहास किस तरह से याद करेगा, मालूम है इतिहास क्या, अभी देख लीजिए वर्तमान क्या याद कर रहा है उनको, किस प्रकार से बातें हो रही हैं। खैर दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा बददिल होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ वक्फ बोर्ड के अंदर सरकार की इतनी बड़ी बड़ी चूक है, इनको नहीं मालूम है। मुसलमानों के बारे में आके बताने की कोशिश करते हैं कि हमने 3 तलाक बना दिया है और महामानव की वाइफ घूमती फिर रही है, और 22 लाख महिलाएं औरतें पड़ी हैं कहीं और महिला आश्रम के अंदर, उनके लिए कानून बनाओ ना। लेकिन चूंकि पेश टाइट करने से एक समाज के अंदर गुदगुदी पैदा होती है और कहते हैं देखिए हम काम कर रहे हैं। अरे काम करना तो जियो पॉलिटिक्स के मुद्दे पर करो ना भाई। देश के इर्द गिर्द क्या चल रहा है, बांग्लादेश का जो वो सेना का बंदा क्या बोल रहा है वो 7 सिस्टर्स के बारे में, हमारी 7 स्टेट्स के बारे में पता तो करो। नहीं मालूम आपको, सिर्फ टीवी और गोदी मीडिया के बागड़ बिल्ले जो आपको ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। आपको अगर खबर अच्छी लगती है, आखिर में फिर दोबारा मैं कहता हूँ दोस्तों कि वो मेरा चैनल जो था न्यूज़ 9 टीवी, उसमें लगभग 1,80,000 पौने 2 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। 4 साल पहले मैंने स्टार्ट उसको किया था, गज़ा में काफ़ी बातें की, वो बार बार स्ट्राइक्स आती रही हैं, बहरहाल उसमें अपलोड नहीं हो पा रही है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये चैनल में 70-72 हज़ार हैं लोग, इसको आप तक पहुँचाना है। 1-1.25 लाख लोग जो हमें ढूंढ रहे हैं उन तक आपको तक पहुँचाना है, ये जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको लगता है कि मेरा काम कुछ ठीक है और आप मुझे देख चुके हैं तो बराए करम चैनल को अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।